यार, एक बात बताओ। सब कहते हैं कि 21 से 27 साल वाली एज ना गोल्डन ईयर होती है। एंजॉय करो, घूमो फिरो, मस्ती करो, क्योंकि आप यंग हो। पर ऑनेस्टली, आप किसी यूथ से पूछो जो इस भीड़ में फंसा हुआ है। वो एंजॉय नहीं कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है। हमारे यूथ सब कंफ्यूज है, करियर को लेकर, पैसे को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और कुछ तो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं। और उस पे सोसाइटी और फैमिली का अलग प्रेशर होता है। बेटा, कब सेटल हो रहे हो? सच तो यह है कि मिलियंस ऑफ लोग मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, पर वो किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ पर कोई बात नहीं करता है। लेकिन आज हम करेंगे। आज हम बताएंगे कि ये एज एक्चुअल में कैसी लगती है। बचपन से एक बात हमने बार बार सुनी है, बेटा ग्रेजुएशन करो, फिर उसके बाद जॉब लो और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। हमें भी यही लगने लगा था कि एक फॉर्मूला की तरह A+B=टू लाइफ सेट, कोई टेंशन नहीं। हमने 15 से 20 साल जम के पढ़ाई की, डिग्री भी ली, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में जैसे ही स्टेप रखा, तब झटका लगा। भाई, ये डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जॉब ही नहीं मिल रही है। और उसके बाद हमको लो फील होने लगता है। ऐसे लगता है यार, नौकरी लगेगी भी कि नहीं। जो पुराना रोड मैप है वो अब खत्म हो चुका है। डिग्री के बाद जॉब इतनी इजीली नहीं मिलती है। हमारे कंट्री में बहुत सारे अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स अभी भी हैं, पर एक्सपेक्टेशन सबका वैसे ही रहता है। पेरेंट्स चाहते हैं आप किसी और के बेटे की तरह बने, उसके जैसे कमाएं और फैमिली को लुक आफ्टर करें और लाइफ में सेट हो जाए, जो कि गलत नहीं है। पर आप एक्चुअली में क्या सोच रहे होते कि यार मैं अपने रिज्यूम को कैसे अपडेट करूं या कैसे बनाऊं? आइए देखते हैं ये एजुकेशन इल्यूजन होता क्या है। हमको पता है, हमें कैलकुलस आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूला भी याद है, और हमें हिस्ट्री की डेट्स भी रटी रटाई हुई है। लेकिन बॉस, रियल लाइफ में ना ये कोई भी नहीं पूछता है। रियल लाइफ में हमें ये कोई नहीं सिखाता कि टैक्स कैसे भरना है, सेविंग कैसे की जाती है, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करना होता है और उसको क्लियर कैसे करना होता है, फेलियर और रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना चाहिए। हम लाइफ में ना सिर्फ सरवाइव करना सीखते हैं, जीना नहीं। इसलिए एक 23 साल का ग्रेजुएट मार्केट में बिना किसी डायरेक्शन के घूमता रहता है। उसमें से कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भीड़ में घुस जाते हैं, कुछ लोग स्टार्टअप ट्राई करने लगते हैं, और बहुत सारे लोग बस लॉस्ट फील करते हैं। अब ये कंपैरिजन प्रेशर होता क्या है? अब इस स्ट्रेस में ना आग का काम पता क्या करती है? सोशल मीडिया। आप इंस्टाग्राम खोलते हो और देखते हो कि आपका कोई फ्रेंड या आपकी एज का 24 साल का कोई दोस्त पेरिस की ट्रिप की फोटो डाल रहा है, और दूसरा बंदा अपनी कार खरीद चुका है। हमें अचानक फील होने लगता है, यार शायद मैं ही पीछे छूट गया हूं। लेकिन एक बात याद रखना, सोशल मीडिया पे लोग अपनी सक्सेस को पोस्ट करते हैं और हाईलाइट करते हैं। वो अपने रिजेक्शंस, अपनी एप्लीकेशंस और एंजाइटी अटैक्स को पोस्ट कभी नहीं करते। हम लोग को उनकी सिर्फ सक्सेस दिखती है, उनका स्ट्रगल नहीं दिखता। और हम अपनी सिचुएशन को उनके 2 मिनट के वीडियो या क्लिप से कंपेयर करने लगते हैं, और यहाँ से कंपैरिजन सिकनेस शुरू होता है। ये समझते हैं ये करियर ट्रैप होता क्या है। जो 21 से 27 साल की उम्र के यूथ है ना, वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन इसी ड्यूरेशन में लेते हैं। पर हम करियर किसी पैशन या स्किल्स के बेसिस पे नहीं सिलेक्ट करते हैं। हम बेसिकली चूज करते हैं सैलरी और सोसाइटी के प्रेशर के बेसिस पे। जब उस नौकरी में कुछ साल बीत जाता है, तो उसके बाद हमको रियलाइज होता है, यार ये काम तो मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे ये काम छोड़ना है किसी भी कीमत पे। पर
बहुत लेट हो गया होता है, क्योंकि आपके पास कोई बैकअप नहीं होता है। आपको सर्वाइवल के लिए कुछ काम तो करना ही है। इसलिए मिलियंस ऑफ इंडियंस आज के टाइम पे वो काम कर रहे हैं जो उनको कभी पसंद ही नहीं है। द मोमेंट यू टच 25, your family and your relatives would start putting a pressure on you and they will tell you now is perfect time to get married. भाई, एक इंसान अभी भी खुद को ढूंढ रहा है, वो लाइफ को जीना सीख रहा है, वो चीजें समझने की कोशिश कर रहा है, वो अपने करियर को भी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और उसी वक्त पेरेंट्स और रिलेटिव चाहते हैं कि ये शादी कर ले, एक और जिम्मेदारी ले ले। देखो, शादी जो है वो आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, लेकिन सोसाइटी इसे एक डेडलाइन की तरह ट्रीट करती है। एक एज हो गई तो शादी कर लो। देयर आर मेनी यंग पीपल, दे फील ट्रैप्ड बिटवीन पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन एंड पर्सनल रेडीनेस। और सबसे बड़ा इशू है मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रगल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है वो है मेंटल हेल्थ। लोग एंजाइटी, फियर ऑफ फेलियर, लो कॉन्फिडेंस, ये काफी नॉर्मल हो गया है आज की सोसाइटी में। इस बारे में कोई भी बात नहीं करता है। लोग बात नहीं करते क्योंकि बोलते हैं यार प्रेशर तो सबको होता है। बट आपको पता है, कांस्टेंट प्रेशर से आपका जो मोटिवेशन है या इंस्पिरेशन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसलिए जो टैलेंटेड लोग हैं ना, वो भी रुक जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो लेजी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड फील करते हैं। किसी के जैसा बनने की कोशिश करने से बेहतर है कि अपने किरदार को ऐसा बनाओ कि लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करें। ट्रूथ क्या है? ये जो एज है ना, 21 से 27 साल की, ये परफेक्ट बनने के लिए नहीं है। ये एज प्योरली एक्सपेरिमेंट करने के लिए है। यहाँ पे फेलियर अलाउड होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करो, अपने डायरेक्शन को ढूंढो। अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो डायरेक्शन चेंज कर दो। ये एज प्योरली अपने आप को डिस्कवर करने के लिए है। और जो सक्सेस है ना, वो स्पीड के बारे में नहीं है, वो राइट डायरेक्शन के बारे में। स्किल्स मैटर्स। अपनी कंसिस्टेंसी में पेशेंस रखो। ग्रोथ एक प्रोसेस है, ये कोई रेस नहीं है। इफ यू आर बिटवीन द एज ऑफ 21 to 27 and you are confused, then remember one thing, you're not alone. There are millions of youngsters, they are going through similar kind of phase. और एक बात हमेशा याद रखना, आप फेल नहीं हो रहे हो, आप बस ग्रो कर रहे हो। और जो ग्रोथ है ना, वो हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better. The world is yours. Treat everyone kindly. अगर आपको लगता है कि ये सच किसी और तक पहुंचनी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट में भी लिखो कि आप क्या फील कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, डिस्कवर योरसेल्फ। सी यू।